नमस्कार, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले नीति श्लोका पाठ के भी क्वेश्चन को देखेंगे। नीति श्लोका पाठ में किस तरह से श्लोकों का वर्णन किया गया है, श्लोक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कहानी में तो बच्चे लोग बना लेते हैं, लेकिन जितने भी पद्यात्मक वाक्य होते हैं, पद्यात्मक पाठ होते हैं, उनमें बच्चों को प्रश्न बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है ना, उन बच्चों को तो इसलिए आज भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को देख करके लाइक भी करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक भी क्वेश्चन का पिटारा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम मुख्य बिंदुओं की ओर नीति श्लोका पाठ में चलेंगे। क्या क्या है मुख्य बिंदु? मुख्य बिंदु है नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है ना। यह पाठ धृतराष्ट्र के प्रश्नों और विदुर के उत्तरों के रूप में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर के रूप में यह पाठ लिया गया है। ठीक है ना। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और विदुर उसका उत्तर देने का काम करते हैं। बिना बुलाए आने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। क्षमा शांति का उत्तम साधन है और विद्या परम तृप्ति देने वाली है। धर्म को परम श्रेय कहा जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। घर की लक्ष्मी स्त्रियां को कही जाती है। घर की लक्ष्मी जो है स्त्रियां ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों का, कितने दोषों का? 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन दोष है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ठीक है ना। इन 6 को त्याग कर देंगे तभी जाकर उनका उन्नति होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। कहता है कि विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है? तो विनय अपयश को मारता है। पराक्रम अनर्थ को मारता है। रूप की रक्षा उबटन से, मिर्जिया से होती है और कुल की रक्षा आचरण से, अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से होता है। ठीक है ना। आगे हम अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं। पहला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? नीति श्लोका पाठ में क्या? 10, 5, 12, 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाले, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, क्षमा है। सुख देने वाला अहिंसा है। ठीक ना। नेक्स्ट, विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है? अकीर्ति, अनाकृति, अपकृति, सुकृति। बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट। विनय किसको मारता है? तो विनय अकृति को मारता है। नेक्स्ट, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए को मूर्ख कहा गया है। नेक्स्ट, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग हमेशा प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। औलभ्य, सुलभ, दुर्लभ
अलभ्य, तो सुलभ से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। हमेशा प्रिय प्रिय बात करने वाले, आपके सामने मुंह देखी बात करने वाले, सत्य नहीं सत्य बोलने वाले बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। लेकिन आपके मुंह पर अच्छे अच्छे बात करने वाले लोग आपको आसानी से, जबकि सत्य बोलने वालों को हमें बहुत ही खोज कर लाना पड़ता है दुर्लभ से, कि आज आपको सत्य बोलना है तो वह जो है सत्य बोलने वाला दुर्लभ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आचार का हनन किससे होता है? आचार विचार व्यवहार जो होता है किससे होता है? अलक्षण से, क्रोध से, सुलक्षण से, काम से, बुरे लक्षण यानी अलक्षण से। परम तृप्ति, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है। नेक्स्ट, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। धर्म। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति दर्पण, विदुर नीति, शुक नीति, नीति समक, शतक। राइट आंसर क्या होगा? विदुर नीति। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति धर्म, अहिंसा, क्षमा, विद्या। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति का तरीका क्षमा है। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्न और उत्तर के रूप में भारत महिमा, अलस कथा, विदुर नीति, रघुवंश। बोलिए तो विदुर नीति, जो कि महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति, रघुवंश, अलस कथा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विदुर नीति। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करते हैं? धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करते हैं? विदुर से, किससे प्रश्न करते हैं? विदुर से, भीष्म से, वीरेश्वर से, कृष्ण से। वह किससे करते हैं? विदुर से। नेक्स्ट, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम यानी मूर्ख जिसको कहते हैं। अविश्वासी पर, विश्वासी पर, राजा पर, मित्र पर। जो विश्वास करने योग्य भी नहीं होता उसी पर विश्वास कर लेता मूर्ख लोग, अविश्वासी पर। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला, जो सभी को जानता है, जो सभी के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त है, उसको पंडित, ईश्वर, शिष्य, मूर्ख किसको कहते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। उसका पंडित कहा गया श्लोक में, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ कर्माणाम नरः पंडितः उच्यते। जो सभी तत्वों को जानने वाले, उनके उपायों के योग की तरह अपनाने वाले को ही पंडित कहा जाता है। तो सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का, धन का, अनर्थ का, सत्य का। कुलक्षण से बताइए। सुंदर आचरण से तो कुलक्षण का। पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का, सत्य का। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अनर्थ का। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां, भाई, पिता, माता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें स्त्रियां। नेक्स्ट, सुखवाहा क्या है? सुखवाहा अहिंसा, धर्म, विद्या, क्षमा। अहिंसा है। नेक्स्ट, कौन सबसे श्रेष्ठ है? धर्म, विद्या, क्रोध, योग। बताइए कौन सबसे श्रेष्ठ है? राइट आंसर इसका होगा धर्म। क्या होगा? धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख किसे कहा जाता है? सुख किसको कहा जाता है? अहिंसा, हिंसा, क्रोध, क्षमा। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा को। नेक्स्ट, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के, स्वर्ग के, विद्यालय के, घर के। इसका राइट आंसर होगा नरक के। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित, मंत्री, छात्र, राजा। तो पंडित अर्थात विद्वान। आंसर। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के विदुर, वाल्मीकि, चाणक्य, मनु। इसका राइट आंसर होगा विदुर, महात्मा विदुर ही हैं। नेक्स्ट, किसकी रक्षा विशेष रूप से होती है? स्त्रियां, ईश्वर, क्रोध, धन। बताइए, स्त्रियों की। नेक्स्ट, मिर्जा से किसकी रक्षा होती है? मिर्जा यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? रूप की, सत्य की, यश की, योग्य की। इसका राइट आंसर होगा रूप की। प्रियवादी, अच्छे अच्छे बोलने वाले कैसे होते हैं? सुलभ, अलभ, दुर्लभ, अनुपलब्ध। राइट आंसर सुलभ है। विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति, आचरण, धर्म, कीर्ति। किसका? बताइए। राइट आंसर अकीर्ति। नेक्स्ट, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, पराक्रम से, आचार से, क्षमा से। बताइए। अनर्थ, इसका राइट आंसर होगा पराक्रम से। नेक्स्ट, रूप की रक्षा। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मिर्जा से, योग से, वृत्ति से, सत्य से। राइट आंसर होगा मिर्जा से। नेक्स्ट, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? कितने दोषों को त्याग करना चाहिए? 6, 8, 7, 5। 6, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भय और क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष हैं। नेक्स्ट, नित्य श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राइट आंसर होगा उद्योग पर्व। नेक्स्ट, नरक के द्वार नहीं है। नरक के द्वार 3 गो था। आपको बताना नरक के द्वार कौन कौन था? काम, क्रोध, लोभ, तीनों था। तो कौन नहीं है? तो नहीं है पुण्य। नेक्स्ट, सुख किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा, हिंसा, क्रोध, क्षमा। सुख अहिंसा को। नेक्स्ट, परपीड़न। परपीड़न दूसरों के लिए, पर मतलब दूसरा, पीड़न मतलब कष्ट, से क्या मिलता है? पुण्य, लाभ, पाप, हानि। पाप मिलता है। नेक्स्ट, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी बोलने वाले। कैसे? प्रियवादी बोलने, अच्छे अच्छे बोलने वाले। नेक्स्ट, गरीब को कौन समाप्त करता है? गरीब को कौन समाप्त करता है? उद्योग, नम्रता, क्षमा, सद्व्यवहार। गरीब को कौन समाप्त करता है? बताइए। उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधा जो है वो गरीबी को खत्म करते हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद। तो समझ जाइए कि धृतराष्ट्र किसके पात्र थे?
तो धृतराष्ट्र रामायण में थे? नहीं न थे। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र अर्जुन के बड़े भाई थे, जिन महाभारत में है। नेक्स्ट, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। इसका राइट आंसर नम्रता। क्षमा किसकी हत्या करती है? क्षमा किसकी हत्या करती है? धर्म की, अनर्थ की, काम की, क्रोध की। क्षमा किसकी हत्या करती है? तो क्षमा से क्रोध खत्म होता है। जब किसी को आप क्षमा कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसका क्रोध समाप्त हो गया होगा। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें कि आपके तक पहले VVI क्वेश्चन का पिटारा आपके पास खुले। धन्यवाद।